Good morning to all of you. Today we are discussing about the preparation of ketone. टॉपिक क्या है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्डेहाइड एंड कीटोन. तो देखो यहाँ पे कल हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड, जिसमें से एक टॉपिक हमने कवर किया था. वो टॉपिक था हमारा एलिफैटिक कीटोन. एलिफैटिक कीटोन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर द एलिफैटिक कीटोन. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एलिफैटिक कीटोन को और एरोमेटिक कीटोन को. दो अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. और उसके साथ भी जो प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड होता है उसका भी तरीका क्या है, अलग है. मतलब एक्चुअली प्रिपरेशन जो होता है असिल क्लोराइड से ही होता है. किससे प्रिपरेशन होता है इसका? असिल क्लोराइड से ही प्रिपरेशन होता है. बट देयर इज अ डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर द अल्डेहाइड एंड कीटोन. तो देखो यहाँ पे तरीका जो हमने कल डिस्कस किया था वो पार्ट था हमारा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो पार्ट था फ्रॉम अ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक. फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन. एलिफैटिक कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? असिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ, असिल क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ? डायल्किल कैडमियम के साथ. किसके साथ रिएक्ट किया जाता है? डायल्किल कैडमियम. बट जो डायल्किल कैडमियम होता है इसको प्रिपेयर किसके साथ किया जाता है? इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रिग्नार रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड. किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड से इसको प्रिपेयर किया जाता है. तो जो पार्ट था हमारा कुछ इस तरह से था. देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप था ये था कैडमियम क्लोराइड. कैडमियम क्लोराइड से हमें डायल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे CdCl एंड Cl, इसे कहते हैं हम कैडमियम, क्या नाम है इसका? कैडमियम क्लोराइड. कैडमियम क्लोराइड. देखो यहाँ पे दो रिप्लेसेबल क्लोरीन है, यहाँ पे दो रिप्लेसेबल क्लोरीन है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दो रिप्लेसेबल क्लोरीन है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो ग्रिग्नार एजेंट इसके साथ रिएक्ट हो गए, लाइक एज RMgX, और यहाँ पे भी क्या होगा? RMgX. देखो बॉन्ड जब ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे ये बनेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ऐसे ही केस में क्या होता है? क्लोरीन बिकम नेगेटिव और ये बिकम पॉजिटिव. तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? बॉन्ड इज फॉर्म. पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? नेगेटिव रिएजेंट. तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CdRnR. इसे कहते हैं डाई अल्किल कैडमियम. क्या कहते हैं इसे? डाई अल्किल कैडमियम. और साइड प्रोडक्ट हो जाता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgX एंड Cl. क्या होता है यहाँ पे साइड प्रोडक्ट? MgXCl. ये इसका साइड प्रोडक्ट है. अभी जो कैडमियम है यहाँ पे डाई अल्किल कैडमियम जो यहाँ पे प्रिपेयर किया है CdRnR, इसकी रिएक्शन की जाती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ असिल क्लोराइड के साथ. किसके साथ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ असिल क्लोराइड, मतलब RC+OCl. यहाँ पे डैश ले लेते, R'(C+OCl). देखो इस केस में होता क्या है, ये Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव. यहाँ पे भी क्या हो गया? दो रिप्लेसेबल ग्रुप है. कैडमियम पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव. तो नेगेटिव का रिएक्शन किसके साथ होगा? इज बॉन्डेड विद द पॉजिटिव ग्रुप. तो देयर इज अ R'(C+OR) और यहाँ पे भी क्या आएगा? R'(C+R) और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे आता है CdCl एंड Cl. ये रिकवर किया जाता है. जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया है उसी को क्या किया जाता है? यहाँ पे रिकवर किया जाता है. तो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड. असिल क्लोराइड से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं इसे, हाँ, एलिफैटिक कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द असिल क्लोराइड. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. एरोमेटिक कीटोन, कौन सा कीटोन है यहाँ पे? एरोमेटिक. एरोमेटिक का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड हो. देखो ऐसा कीटोन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? असाइलेशन मेथड होती है. असाइलेशन मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहना है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहना क्यों है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे. तो लेट्स डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स. देखो यहाँ पे ये कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किए थे. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड. क्या पार्ट है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड.
तो इस केस के अंदर जो पार्ट आएगा हमारा, ये पार्ट होता है, देखो यहां पे एरोमेटिक कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। किस रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया जाता है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन मतलब क्या रिएक्शंस होती है? जैसे कि यहाँ पे AR मतलब कौन होगा? AR मतलब बेंजीन रिंग। ओके, डायरेक्टली हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहना है, क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? तो आपको पता है कि बेंजीन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन होगी ये? व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ? व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ असील क्लोराइड in presence of लेविस एसिड यहां पे होता है अनहाइड्रस AlCl3 यूज किया जाता है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है? ये रिएक्शंस होती है टू गिव्स क्या देगा? ये एरोमेटिक कीटोन फॉर्म करेगा, एरोमेटिक कीटोन। देखो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग की रिएक्शंस असील क्लोराइड के साथ होती है, और यहाँ पे जो मीडियम यूज किया जाता है वो होता है लेविस एसिड का पार्ट होता है, मतलब जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो तो उसे हम कहते हैं लेविस एसिड। ओके, वो पार्ट हमने डिस्कस किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो देखो इस केस के अंदर क्या पार्ट आएगा? तो ये एरोमेटिक कीटोन फॉर्म करता है। अभी बेंजीन की रिएक्शन किस तरह से होगी असील क्लोराइड के साथ? तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा, मान के चलते ये बेंजीन है हमारा, ये हमारा बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? R'(C)Cl, ये असील ग्रुप है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये बेटर होगा सॉल्व करने के लिए। C+R, यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन निकल जाता है। यहां पे किसके प्रेजेंस में होगी ये? अनहाइड्रस AlCl3। तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास पार्ट है बेंजीन के साथ रिएक्शन, यहाँ पे बॉन्ड होगा C+R+HCl। अभी आपको ये कंफ्यूज होगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहलाएगी, क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे देखो ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के पास अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेंजीन रिंग क्या करता है? कार्बन कंटेन करता है। मतलब यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम एक कोई भी पोजीशन लेंगे, इसमें एक कोई भी पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, किसी भी पोजीशन पे रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? असील क्लोराइड के साथ, Cl के साथ रिएक्शन हो रही है। देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन बिकम नेगेटिव एंड कार्बन बिकम पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या बना यहाँ पे? नेगेटिव बना, और क्लोरीन बिकम, देखो क्लोरीन नेगेटिव क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है? पॉजिटिव है। सिमिलर वे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो व्हाट विल बी हैपन हियर? कार्बन के यहाँ पे जो चार्ज होगा कार्बन के ऊपर, ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या चार्ज होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। मुझे ये बताओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो अटैक कौन करने वाला है इस नेगेटिव कार्बन के ऊपर? रिएजेंट से जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ये। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस। क्या होगी ये? इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो स्पेसिस है ये रिएक्ट किसके ऊपर कर रही है? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग में जो अटैक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो ये रिएक्शंस क्या हो गई फिर?
इट नोन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके बाद में क्या होता है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन। और इस तरह से क्या किया जाता है, एरोमेटिक कीटोन को प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, नोट डाउन दिस रिएक्शंस। हो गया।
हो गया। देखो रिएक्शंस डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, करो रफी से। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, व्हेन क्या कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, ये निकल जाएगा। ओके, ये निकलने के बाद ये कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, हाइड्रोजन कहाँ से निकला, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, इसका नाम है एसेटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसेटोफिनोन। ओके, और ये किससे प्रिपेयर किया जा रहा है, ये बेंजीन से। देखो कभी कभी रिएक्शन इसकी ऐसी भी हो सकती है, C6H6 ये भी लिखा जा सकता है इंस्टेड ऑफ द बेंजीन के स्ट्रक्चर की जगह पे। ओके, नोट डाउन। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, इस केस के अंदर बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्रिल यूजिंग द SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इन डाइल्यूट HCl। किस केस के अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर। देखो रिडक्शन है किसका, अल्किल नाइट्रिल का। अल्किल नाइट्रिल जब रिड्यूस होता है तो इट विल बी गिव्स द अल्डाइड एज वेल एज कीटोन। ये अल्डाइड भी फॉर्म कर सकता है, कीटोन भी फॉर्म कर सकता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। वो रिएक्शन है इसमें स्टेफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन से अल्डाइड प्रिपेयर किया जा सकता है। स्टेफन रिएक्शन जनरली यूज टू प्रिपेयर द अल्डाइड। अल्डाइड को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो स्टेफन रिएक्शन, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन बोथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नाइट्रिल बट बाय द डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शंस होगी दोनों की। पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम नाइट्रिल। किससे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम नाइट्रिल। नाइट्रिल ग्रुप क्या होता है, नाइट्रिल मतलब कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप। नाइट्रिल ग्रुप मतलब क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन है हमारे पास, पहली रिएक्शन क्या है, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है, इट इज ओनली यूज टू प्रिपेयर द अल्डेहाइड। किसके लिए, अल्डेहाइड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो पार्ट होगा हमारा, इसमें क्या आएगा, नाइट्रिल आर रिड्यूस टू इमाइन। सबसे पहले क्या होगा, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड के अंदर ये रिड्यूस होता है बाय द यूजिंग ऑफ स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड का यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका यूज किया जाएगा। विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, गिव्स द करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड। क्या देगा ये, करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पहले नोट डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। देखो रिएक्शन कैसी होती है इसकी, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये दो रिएक्ट होंगे, कौन, स्टेनस क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट होगा और इसमें क्या फॉर्म करेगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। कौन से हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन होते ये क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इस ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, व्हेन अल्किल नाइट्रिल इज रिएक्ट विद द, किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये उसका मीडियम है। यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमाइन ग्रुप। इसको कहते हैं इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे देखो ये इसका अगर एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है इसका, एसिड हाइड्रोलिसिस, देन इट गिव्स
क्या फॉर्म कर रहा है ये, अल्डेहाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड। इसके नाम देख लो क्या क्या है, तो साइनाइड कहेंगे या नाइट्रिल कहेंगे। ये होता है यहाँ पे अल्डेना अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और वहाँ पे होगा हमारा अल्डेहाइड जो ग्रुप है हमारे पास गिवन, वो यहाँ पे प्रिपेयर होगा। अभी पार्ट है यहाँ पे कि आपको ये रिएक्शंस कैसे लर्न करनी है, रिएक्शंस कैसे लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस से पेपर में आती है। देखो पार्ट है हमारे पास, जो स्टेपन था ना, स्टेपन एक रशियन साइंटिस्ट था। क्या था ये, रशियन साइंटिस्ट। ओके, रशियन साइंटिस्ट था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रशियन। क्या याद रखना है आपको, रशियन। स्टेपन रिएक्शन जब भी पूछेंगे रशियन की रिएक्शंस जब होती है तो रशियन क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे अल्डेहाइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, अल्डेहाइड। रशियन व्हेन रिएक्ट विथ नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl ऑन हाइड्रोलिसिस, किसके ऊपर, ऑन हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स अल्डेहाइड। क्या याद रखोगे आप, स्टेपन इज अ रशियन साइंटिस्ट, व्हेन रशियन इज रिएक्ट विथ नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड डाइल्यूट एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डेहाइड। ये लर्न करना है, इस तरह से आपको स्टेपन रिएक्शन याद रखनी है, ये इजीली लर्न होगी, पेपर में बहुत बार ये आती है। ओके, नोट डाउन। इसके ऊपर मैं आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम कि रिएक्शंस को कैसे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड। यहाँ पे देखो, इसके हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाते हैं। हो गया। देखो रिएक्शन किस तरह से होती है, ये रिएक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम लिखना है, आप लिख लो, क्या नाम है इसका, अल्डेना अमाइन
हाइड्रोक्लोराइड, अल्डिनामाइन हाइड्रोक्लोराइड, लास्ट में हमारा अल्डेहाइड वहाँ पे आता है। स्टेफन कौन था? जब भी पेपर में आएगा एक्सप्लेन द स्टेफन रिएक्शन, तो स्टेफन इज अ रशियन, तो मतलब रशियन से अल्डेहाइड फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ, इसका रिडक्शन होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल या अल्किल साइनाइड, RCN, RCN, ये याद रखना है। देखो पार्ट है हमारे पास रिएक्शंस का, अल्किल नाइट्रिल, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लेते हैं हम, कोई भी एक अल्किल ग्रुप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? या तो इसे कहेंगे हम मिथिल साइनाइड, या तो फिर इथेन नाइट्री। क्या कहेंगे? यहाँ पे दो तरीके से, अगर इस ग्रुप को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे? मिथाइल साइनाइड। ओके, अगर हम इस कार्बन को फंक्शनल, कार्बन को चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो इसका नाम होगा इथेन नाइट्री। क्या होगा इसका नाम? इथेन नाइट्री। ओके, ये पार्ट याद रखना कि किस तरह से इसके IUPAC नेम लिखे जाते हैं। तो देखो पार्ट आता है जब ये रिएक्ट करेगा, जब इसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ होगा? व्हेन इट रिड्यूस्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बाय नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl। उस केस में होता क्या है? ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन बनेगा नेगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आ गए। आगे वाला पार्ट क्या होता है? यहाँ पे इस पार्ट की रिएक्शंस किसके साथ होती है? इट रिएक्ट विथ, देखो यहाँ पे HCl लगेगा, क्या आएगा? यहाँ पे HCl जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये भी इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। तो कंडीशंस होती है इसका, अगर हाइड्रेशन होता है या हाइड्रोलिसिस होता है, H3O+। इस केस में क्या होगा? इस केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बॉन्ड होते हैं। इसमें से ये वाला जो ग्रुप है पूरा, ये पूरा ग्रुप जो हमने ग्रुप लिखा है यहाँ पे, ये ग्रुप क्या होगा? किसके साथ निकल जाएगा? ये दो हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। तो व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट हियर? साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, मतलब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन एंड Cl, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन एंड Cl। देखो कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूट गए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं हम एसेटाल्डेहाइड। एसेटाल्डेहाइड क्या ग्रुप होगा? ये एसेटाल्डेहाइड। इस तरह से क्या होता है? अल्किल नाइट्रिल से क्या प्रिपेयर किया जाता है? अल्डेहाइड प्रिपेयर किया जाता है। ओके, एक रिएक्शन देता हूं, आप उसे ट्राई करो। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 विथ डाइल्यूट HCl। देखो यहाँ पे क्या होगा? या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर सकते हो H3O+, ऐसी भी रिएक्शन आपको पेपर में हो सकती है। ओके, ऐसी भी रिएक्शन पेपर में हो सकती है, मतलब ये ऐसे मेंशन किया जाएगा SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो पार्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस H3O+, मतलब आपको इंटरमीडिएट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन जुड़ेगा और साइड प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, नोट डाउन।
हो गया। इसका क्या आंसर आया, यहाँ पे क्या होगा, इथिल साइनाइड क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4Cl प्रोपेनल। ओके, या तो प्रोपेना अल्डेहाइड। हो गया। देखो नेक्स्ट है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्रिल यूजिंग डाइबल H। यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज किया है डाइबल H। डाइबल H का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। एल्यूमिनियम एक्चुअली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे जो डाइबल लिखा है, डाइबल H, इसका मतलब होता है डाई आइसोब्यूटिल। कौन है यहाँ पे, डाई आइसोब्यूटिल। ब्यूटिल ग्रुप, ब्यूटिल में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, उसका आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप मतलब सेकेंडरी कार्बन ऑफ द ब्यूटिल अटैच टू द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। एक हाइड्रोजन के साथ हुआ हाइड्रेट, बचे हुए 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड बचे हुए, 2। आइसोब्यूटिल के साथ मतलब ब्यूटिल का सेकंड कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH2 CH3। तो ये हुआ आइसोब्यूटिल, एक हुआ, और एक आइसोब्यूटिल होगा CH, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH3। ये होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे IBU2AlH। क्या लिखा जाता है यहाँ पे, IBU2 मतलब 2 है, कौन से ग्रुप है, आइसोब्यूटिल ग्रुप है। AlH मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो पार्ट आता है ये होता है डाइबल H का पार्ट। क्या होता है ये, डाइबल H। इसका नाम होगा, नाम क्या है इसका, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या होता है ये, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ओके, नोट डाउन फर्स्ट। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिल आर अल्सो रिड्यूस बाय डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, डाइबल H AlH IBU2। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 2 इमाइन, सबसे पहले क्या होगा, ये इमाइन में कन्वर्ट होगा। इमाइन मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है अमोनिया के केस के अंदर का, सॉरी अमाइन के केस के अंदर का। फॉलो बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव्स अल्डेहाइड। क्या फॉर्म करेगा ये, अल्डेहाइड। एंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड क्या है, ये
एंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट, क्या होता है यहाँ पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, यही मेथड क्यों यूज करनी है, अगर यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या कंटेन करते हैं, इट कंटेन द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका रिडक्शन होगा क्या, यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा। इट ओनली रिड्यूस द नाइट्रिल ग्रुप, ये किसे रिड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, एंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस इन द सेम मॉलिक्यूल इज नॉट रिड्यूस्ड, वो मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड नहीं होगा, ओनली रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल ग्रुप इज देयर। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास RCN मतलब नाइट्रिल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है किसके प्रेजेंस में, डायबल H के प्रेजेंस में। डायबल H के प्रेजेंस में होता है तो ये स्टेपन रिएक्शन नहीं हो गया। स्टेपन रिएक्शन कब होती है, स्टेपन रिएक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl, वो पार्ट याद रखना है। यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है इसका, अल्डिहाइड, मतलब ये पूरा ग्रुप रिड्यूस होता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH इसके साथ अटैच होता है। तो देखो रिएक्शंस, यहाँ पे NH3 निकल जाएगा, इस तरह से क्या होता है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ द अल्डेहाइड, इस तरह से क्या होता है, अल्डेहाइड प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, ये अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है। जब इसका रिडक्शन होगा, व्हेन इट रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, डायबल H यूज, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये वाला पार्ट रिड्यूस होता है एंड इट फॉर्म कार्बोनिल ग्रुप। क्या फॉर्म करता है ये, कार्बोनिल ग्रुप। तो राइट डाउन द दिस रिएक्शन फर्स्ट, देन वी आर डिस्कसिंग द रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का रिडक्शन कैसे होता है ये लिख लो पहले। हो गया, फिनिश। देखो रिएक्शंस होती कैसे है, हमारे पास है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ जो रिएक्ट हो रहा है ये है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन। ओके,
नेसेंट हाइड्रोजन मतलब इसके कितने मोलिक्यूल्स है हमारे पास, 2 मोलिक्यूल्स है। नेसेंट हाइड्रोजन का जब रिडक्शन होता है ये रिड्यूस करता है किसे, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है CH2 CH2, यहाँ पे CH2, इसके साथ क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आ गया। ये हमारे पास पहले इंटरमीडिएट मिलता है, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इसका होगा हाइड्रोलिसिस, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, H2O के साथ। इस केस में होगा क्या, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये रिमूव होता है यहाँ से। कौन सा ग्रुप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। साइड प्रोडक्ट क्या होगा इसका, साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे NH3। क्या होगा साइड प्रोडक्ट, NH3 निकलता है। बचा हुआ क्या है, ओनली ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन फॉर्म द बॉन्ड विथ, किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, इट फॉर्म द बॉन्ड विथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये होता है अल्डेहाइड फॉर्मेशन। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को क्या लिखेंगे यहाँ पे CHO। इस तरह से क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड। ओके, नोट डाउन दिस रिएक्शंस। रिमोल कैसे होता है, हो गया। हो गया, यस। देखो यहां पे क्या आएगा, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर का अगर रिडक्शन होता है, एस्टर रिडक्शन कैसे होगा, देखो एस्टर का जब रिडक्शन होता है तो ये भी क्या फॉर्म करता है, इट आल्सो गिव्स द अल्डेहाइड एंड अल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा ये, अल्डेहाइड एंड अल्कोहल फॉर्म करेगा। देखो ये एस्टर है, एस्टर का जब रिडक्शन होता है मतलब ये किसके साथ होगा, नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, आल्सो प्रेजेंस द डायबल H इन टोलिन, गिव्स अल्डेहाइड एंड अल्कोहल। क्या फॉर्म कर रहा है ये, अल्डेहाइड फॉर्म कर रहा है और अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। देखो किस क्या होती है ये, एस्टर ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डायबल H एंड मीडियम क्या है यहाँ पे, डायबल H इन टॉलिन, गिव्स क्या देगा ये, गिव्स अल्डेहाइड एंड अल्कोहल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये, अल्डेहाइड एंड अल्कोहल। यहाँ पे जो केस है इसे क्या कहेंगे हम, ये है एस्टर। एस्टर से क्या मिला हमें, सबसे पहले अल्डेहाइड, और इसका सेकंड जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, देखो देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन दिस टू पार्ट। कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड इज अल्डेहाइड एंड अल्कोहल। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, एक अल्डेहाइड फॉर्म होता है, दूसरा अल्कोहल फॉर्म होता है। ओके, इसे नोट डाउन करो और एक रिएक्शंस देता हूं मैं आपको, उसे सॉल्व करो। CH3
C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस ट्वाइस हाइड्रोजन। यहाँ पे पहला है हमारे पास डाइबल H इन टॉलिन एंड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे कंपाउंड, देखो अल्डेट का नाम क्या होगा और अल्कोहल का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। हो गया। प्रोडक्ट क्या आया इसमें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे एक और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस, दूसरा क्या होगा यहाँ पे C2H5 OH। पहले का नाम है इथेनॉल, दूसरे का नाम है इथेनॉल। ओके, Al एंड OL, नल एंड नॉल, ऐसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। हो गया, इधर करो कट। देखो इसके कुछ रिएक्शंस गिवन थी, ये एक पार्ट था मिथिल फॉर्मेट, तो इसमें फॉर्मल्डेहाइड एंड मिथेनॉल फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है ये हमारे पास फॉर्मेट ग्रुप है तो फॉर्मल्डेहाइड होगा, और ये हमारे पास मिथिल है तो मिथेनॉल होगा। तो रिएक्शंस वही थी। देखो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अभी अब तक जो पार्ट था हमारा ये किसके लिए था, ये किसके लिए था हमारा पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम नाइट्रिल ग्रुप। नाइट्रिल ग्रुप से हमने प्रिपरेशन देखा, कौन से तरीके देखे हमने नाइट्रिल से अल्डेहाइड को प्रिपेयर करने के लिए। पहला तरीका था हमारा, पहला तरीका था स्टेफन रिएक्शन, दूसरा तरीका था नाइट्रिल ग्रुप रिएक्ट विद डाइबल H, और तीसरा तरीका हमने अल्डेहाइड का प्रिपरेशन का ये देखा ईस्टर से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ईस्टर का यहाँ पे वो भी रिड्यूस होता है डाइबल H के प्रेजेंस में। अभी हमारे पास पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्रिल ग्रुप। नाइट्रिल ग्रुप को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। वो डाइबल H के साथ वहाँ पे रिएक्ट होता था, यहाँ पे डाइबल H के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रिल ग्रुप है ये रिएक्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्रिल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इज अ मीडियम एज अ सॉल्वेंट फॉलो बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट गिव्स द कीटोन। क्या फॉर्म करता है ये,
कीटोन फॉर्म करता है। तो देखो इसकी रिएक्शंस कैसी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी रिएक्शंस कैसी है, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे आता है हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या है यहाँ पे R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है हमारे पास नाइट्रिल ग्रुप। नाइट्रिल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ होगी, इट रिएक्ट विथ R डैश MgX। किसके प्रेजेंस में होगा ये, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी तो व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पे देखो आपको एक तरीका पता है कि इसके बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अल्किल ग्रुप एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिकम पॉजिटिव एंड अल्किल बिकम नेगेटिव। सिमिलर वे इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इट बिकम नेगेटिव एंड इट बिकम पॉजिटिव। तो बाकी का पार्ट आपको पता है किसकी रिएक्शन किसके साथ होगी। R कनेक्ट होगा कार्बन के साथ और MgX कनेक्ट होगा नाइट्रोजन के साथ। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, कंपाउंड फॉर्मेशन इज R C डबल बॉन्ड N। यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, आगे होगा इसके साथ MgX। यहाँ पे एक कंपाउंड मिला है जिसको कहते हैं हम अल्डेहाइड इमाइन। इमाइन ग्रुप वाला कंपाउंड है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखो इसके बाद में क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस अगर होगा, तो एसिड हाइड्रोलिसिस जब इस पार्ट का होता है तो उस केस के अंदर ये किस तरह से रिएक्ट होगा। देखो सबसे पहले अगेन क्या होगा यहाँ पे, देखो हाइड्रोलिसिस होगा तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सेम सिमिलर वे यहाँ पे ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H एंड OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। H और OH के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इट बिकम नेगेटिव एंड इट बिकम पॉजिटिव। बता दो यहाँ पे कौन किसके साथ अटैक करेगा, ये OH ग्रुप इसके साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। तो वहां पे कंपाउंड जो फॉर्म में होता है ये मिलता है हमें, ये मिलता है R C H, यहाँ पे आएगा OH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन MgX और इसके साथ भी क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स है, इंटरमीडिएट। अगेन हाइड्रोलिसिस, इसका क्या होता है, अगेन हाइड्रोलिसिस होता है H3O प्लस के केस के अंदर। अभी क्या होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ब्रेक होता है, ये वाला, ये पॉजिटिव बनेगा और ये बनेगा हमारा नेगेटिव। इसमें ब्रेकिंग कैसे होगी, H एंड OH के बीच में ब्रेकिंग होगी और यहाँ पे जो पार्ट आएगा ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। बता दो अभी क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच विद दिस ग्रुप एंड नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, H। नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो पार्ट आता है हमारे पास ये आएगा R C, मैं OH ऊपर के साइड में लिख सकता हूँ, यहाँ पे इधर ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, साइड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे MgX OH। क्या हुआ यहाँ पे MgX OH। अभी अल्डेहाइड कीटोन मिला क्या, हमें मिला क्या, नहीं मिला। देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल कंपाउंड में क्या होता है, इसके जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से ये कौन ले लेता है, ये नाइट्रोजन लेता है। सिमिलर वे यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और ये होगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड होता है ब्रेक। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड हमारा एक पार्ट छूट गया है यहाँ पे। कौन सा पार्ट है, ये R यहाँ पे कनेक्ट हुआ है हमारा। ओके, तो हमने R यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, हमने R के जगह पे क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे H। तो हमारा ये पार्ट क्या है, यहाँ पे R ग्रुप है। ये वाला ग्रुप हमारा R है, अल्किल ग्रुप है। यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैक करता है, मतलब ये ग्रुप क्या है हमारा, नथिंग बट द अल्किल। हाँ, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है। ओके, अल्किल अल्किल अल्किल, यहाँ पे क्या होगा, अब ये ट्रांसफर होता है इधर। तो बचा हुआ पार्ट क्या है हमारे पास, बचा हुआ पार्ट है R C R, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा NH3। इसका नाम है कीटोन। क्या है इसका नाम, कीटोन। इस तरह से कीटोन प्रिपेयर होता है।
मतलब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट रिएक्शन से जिस तरह से यहाँ पे क्या होगा कीटोन प्रिपेयर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, इसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। ओके, नोट डाउन। ये मैकेनिज्म पार्ट होता है ऐसे। ये आर डैश, क्योंकि आर डैश यहाँ पे ये हो रहा है, ए बी आर डैश, ए बी आर डैश और ए बी आर डैश। हो गया? देखो यहाँ पे रिएक्शंस कैसे लेनी है। लाइक एज अ R C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्ट विथ R डैश MgX, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H3O प्लस। क्या होगा? 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H3O प्लस। ये R इसको जाके जुड़ेगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O R डैश। क्या होगा? यहाँ पे जो मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्ना रीजन का जो भी अल्किल ग्रुप होगा वो कार्बन के साथ जुड़ेगा और इसमें से ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा। तो ये हो गया। साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके? NH3 इवॉल्व होगा और यहाँ पे आएगा MgX OH। क्या आएगा यहाँ पे? MgX OH। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, वो उसकी एक मैकेनिज्म पार्ट था कि कैसे वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो कंप्लीट द रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और मुझे बताओ यहाँ पे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CH3 CH2 MgBr react with in the presence of dry ether 2 molecules of H3O plus, then what is the compound? क्या कंपाउंड होगा यहाँ पे? करो कंपाउंड फॉर्म करो। यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा? ये शॉर्टकट दिया है यहाँ पे पार्ट। और आप ये शो करो ऐसे, ये लिखो कहाँ पे क्या अटैक हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे।
हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें से ये CH2 इसे अटैक करेगा। ओके, हाइड्रोलिसिस में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड, जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ने वाला है वो कौन है CH2 CH3 प्लस, साइड प्रोडक्ट क्या हो गए NH3 प्लस MgBrOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथिल साइनाइड, मिथिल साइनाइड, और इसका नाम है हमारे पास 1 2 3 4, हाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 कार्बन का नाम है ब्यूटेन, और कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास ONA, क्योंकि ये 2 अल्किल ग्रुप कंटेन कर रहा है, एटलीस्ट कंटेन द 2 अल्किल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हुआ ब्यूटानोन। तो इट इज अ प्रोडक्ट। हो गया ये, देखो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डेहाइड एंड कीटोन का पार्ट फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने और एक पार्ट डिस्कस किया था, वो पार्ट था हमारे पास एरोमेटिक कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक अल्डेहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। किससे होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्या क्या पार्ट होता है इसका, बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो रिएक्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो पार्ट होता है, अल्डेहाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय वेरियस मेथड। कौन सी मेथड है हमारे पास, तो हमारे पास जो मेथड है यहाँ पे ये कौन सी है, तो यहाँ पे देखो पहली मेथड है हमारे पास, द फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, साइड चेन क्लोरिनेशन, क्या कहते हैं इसे, साइड चेन क्लोरिनेशन या क्लोरिनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, इसे साइड चेन क्लोरिनेशन भी कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है गैटरमन कोच फॉर्मुलेशंस या गैटरमन कोच रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन और सेकंड होता है ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग अ क्रोमियम अनहाइड्राइड। क्या है यहाँ पे, क्रोमियम अनहाइड्राइड। नेक्स्ट पार्ट है इसमें रिमर टिमर रिएक्शन जो ऑलरेडी किए हमने। इसके बाद जो पार्ट आता है यह है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जो एरोमेटिक कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हमने इसका यूज किया था। यहाँ पे ये पार्ट यूज होते हैं जिसके थ्रू हमें क्या करना है, अल्डेहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करना है, बट ये ऑल और द यहाँ पे क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए। ओके, एरोमेटिक के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक चार्ट है, इस चार्ट को हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, तो बाकी का पार्ट जो आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू।